हाँ, मार दिया मैंने तुम्हें। तुमने मुझे क्यों मारा? हाँ, मेरी मौत मेरी जिंदगी से छिन गई। दुख मुझे अपनी मौत का नहीं है। दुख मुझे अपनों के अपने हाथों बनने का है। मेरे भाई ने मुझे क्यों मारा, क्यों जान ली? ये जाने देना, मैं जाता जरूर रहा हूं, मगर लौटकर वापस जरूर आऊंगा। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और दूसरे नाग या नागिन के साथ ना हो। और जैसे किसी को अपनी मौत से सवाल करने का हक नहीं मिलता, वैसे ही एक नाग को भी नहीं मिला। और यहाँ से रूथ की कहानी का अंत हो गया। मगर किसी और जगह एक दूसरी कहानी शुरू हुई, स्वयंभू शिव मंदिर से, जो एक अनोखी कहानी थी। यह जन्म से ही इच्छाधारी नाग नहीं था, ये एक वरदान था या श्राप। तो इस कहानी में जानिए क्या हुआ उसके साथ। दुष्ट बालक, ये तूने क्या कर दिया? अब तुझे मेरे प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ गलती से हुआ। तू नहीं जानता तूने मेरा कितना बड़ा नुकसान किया है। जिसको पाने के लिए मैंने सदियों इंतजार किया, तूने उसे मिट्टी में मिला दिया। ये कलश तूने गिराया है, ये कोई मामूली कलश नहीं था। तूने उसे गिराकर मेरा अपमान किया है। अब मैं तुझे श्राप दूंगा। मेरा श्राप है तुम्हें। तुम दिन में एक नाग का जीवन जियोगे और रात में एक इंसान का। मुझे क्षमा कर दो बाबा। नहीं नहीं नहीं।
ये मेरा रूप, ये मेरा रूप क्या हो गया मेरे साथ? ये नहीं हो सकता। मुझे गुरुदेव के पास जाना होगा। बाबा, एक गलती की, इतनी बड़ी सजा। कैसे कैसे जीऊंगा मैं अब? मुझे क्षमा कर दो। मैं क्रोध में आकर तुम्हारे साथ ये सब कर दिया। शायद ये तुम्हारी किस्मत में लिखा था, नियति का यही खेल था। ये तुम्हारे भाग्य में लिखा था। कैसा भाग्य? ऐसा भाग्य तो नहीं मांगा था मैंने कभी भगवान से। कैसे मान लूं? मैं एक नाग हूं, एक शापित नाग। कैसे हटेगा ये श्राप? ये श्राप तो मैं तुमसे हटा नहीं सकता। अब यही तुम्हारी नियति होगी और यही तुम्हारा भविष्य। मगर हाँ, मैं तुम्हें इतना वरदान दे सकता हूं, तुम जब चाहो अपना रूप बदल सकते हो। पर उससे पहले तुम्हें ये कहना होगा, रुद्र, शेष, शिव। ये कहते ही तुम अपना रूप बदल पाओगे। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। और हाँ, जब भी तुम्हें मदद चाहिए होगी तो मेरे पास आ जाना। अब मैं चलता हूँ। जैसे मैंने सोचा था, ये कहानी बिल्कुल वैसे ही चल रही है। अगर मुझे ये रूप मिला है तो इसका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। मुझे उन शक्तियों को आजमाना होगा। रुद्र, शेष, शिव। मुझे इन शक्तियों का पता लगाना होगा। जय भोलेनाथ। प्रणाम गुरुदेव। तुम अंततः तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़ ही गई। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? गुरुदेव, अगर मुझे ये रूप मिला है तो मेरे इस रूप का मकसद क्या है, मुझे बताइए। तुम्हें नील पहाड़ियों के ऊपर जाना होगा। उसमें एक गुफा है, उसमें कई राज दफन है। उसके पास एक मंदिर, स्वयंभू शिव मंदिर है। तुम्हें वहां जाना होगा और तुम्हें वहां मिलेगी एक नागमणि। उसे तुम्हें प्राप्त करना होगा, मगर उसे प्राप्त करना आसान नहीं है।
मैं उम्मीद करूंगा कि तुम उसे प्राप्त कर लो। जाओ, बम बम भोले। जी गुरुदेव, मुझे आज्ञा दीजिए। यही वो जगह है। इस शिवलिंग को छूकर देखता हूं। नहीं, गुरुदेव ने कहा था इसे प्राप्त करना आसान काम नहीं है। मुझे फिर से जाना होगा। गुरुदेव, मदद करो। मैंने तुमसे कहा था, नागमणि को प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। जी गुरुदेव, तो मैं उसको कैसे प्राप्त करूं? उस नागमणि को? नागमणि को कोई प्राप्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर श्राप है। हाँ? वो श्राप जो एक महान नागराज ने दिया था उसे। उसके अपनों ने ही उसकी जान ले ली। तुम उस मंदिर में नहीं गए होंगे। उस मंदिर में एक तस्वीर है, मगर वो किसी को दिखती नहीं। कहते हैं जिसको वो दिख गया वो वहां से लौटता नहीं। जब तक उसकी कहानी सुलझेगी नहीं, तब तक नागमणि को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। क्या है उसकी कहानी? और तुम अपना श्राप नागमणि के जरिए ही हटा सकते हो। तुम्हारी कहानी में बहुत सी बाधाएं आएंगी, मगर उससे पहले तुम्हें उसकी कहानी जाननी होगी। बताओ मुझे गुरुदेव। वो मैं तुम्हें बताऊंगा। बहुत सालों की बात है, जैसे लगता है कल की ही बात होगी। एक नागराज हुआ करता था। वो एक नहीं थे, वो दो थे, जन्म से ही जुड़वा। ये दोनों भाई जन्म से ही इच्छाधारी नाग थे, और यह दोनों अपने जीवन में बहुत खुश रहते थे। इनकी खुशहाल जिंदगी में किसी की नजर लग गई और कुछ कातिल रुद्र को मार देते हैं। फिर शेष उनसे इंतकाम लेने की ठानता है। फिर बारी बारी से रुद्र सबको मौत देता है, और इसके जीवन में इतना आसान नहीं था इसका इंतकाम। बहुत से खतरों का सामना करना पड़ा उसको। शेष ने बड़े ही होशियारी से अपने इंतकाम का षड्यंत्र रचा, और बारी बारी से अपने हर एक कातिल, अपने हर एक दुश्मन को मार डाला। मगर इसकी कहानी अच्छे से चल तो रही थी, मगर इसकी कहानी में आया एक नया मोड़। शेष को लगा उसका दोस्त उससे मिला है, मगर दोस्त के रूप में उसे मिला एक खतरनाक दुश्मन, दमयान। शेष ने एक बड़ी गलती कर दी। उसे नागमणि की सहायता से श्राप मुक्त कर दिया, जो उस पर काफी हावी हो गया। और फिर भोलेनाथ को उस पर दया आई। फिर भोलेनाथ ने उसे सर्वशक्तिशाली इच्छाधारी नाग बना दिया। फिर उन दोनों के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ, और शेष उस युद्ध को जीत गया। और उसने दमयान को मारना ही चाहा, तभी किसी की आने की आहट आई। हाथों में त्रिशूल लिए और सीधा उसने दमयान के सर को धड़ से अलग कर दिया। यह सब देखकर शेष काफी आश्चर्यचकित हो गया। उसने बोला, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? फिर उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया। उसके साथ वही हुआ जो उसने कभी सोचा नहीं था। उसका भाई अंशुमन उसके सामने आ गया। यह सब देखकर उसने अपने भाई से बहुत से सवाल किए, मगर वो काफी खुश था। फिर जैसे ही उसने अपने भाई को गले लगाना चाहा, तभी उसके भाई ने उस पर वार कर दिया, और ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली बन गया, जो आज तक कोई नहीं जान पाया। मुझे आज्ञा दे गुरुदेव,
मैं अपनी इस लड़ाई में सफलतापूर्वक लौटा हूं। जय भोलेनाथ। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपना मकसद पूरा करो। जय भोलेनाथ। लगता है यही वो मंदिर है, मुझे इसके अंदर जाना चाहिए। यही मुझे वो तस्वीर मिलेगी। ये तस्वीरें उन इच्छाधारी नाग नागिनों की है जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। मगर वो तस्वीर कहाँ होगी? हाँ, वही वो तस्वीर है। गुरुदेव इसी की बात कर रहे थे। मुझे इसको देखना ही होगा। इससे तो काम बना ही नहीं, कैसे देखूं? गुरुदेव ने कहा था इसे देखना आसान काम नहीं है। क्या करूं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस ये पर्दा जल जाए, उसके बाद चेहरा मेरे सामने होगा। नहीं, ये तो जला ही नहीं, ये आग भी बुझ गई। ये कैसे हो सकता है? क्या करूं? सब कुछ आजमा कर देख लिया। मैं कोई मदद कर दूं तुम्हारी? कौन हो तुम? मैं तो इस खेल का पुराना खिलाड़ी हूँ। तुम नए लगते हो मुझे। सुना है नागमणि शापित करने आए हो, मगर नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं आ गया हूँ। नागमणि तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। जब तक मैं हूं, मैं तुम्हें नागमणि को छूने भी नहीं दूंगा। रहो इस वहम में, देखते हैं